नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भाई अपन मिसिंग नंबर को पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे और किस प्रकार आप एग्जाम में करोगे मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। देखिए, रीजनिंग की अपनी क्लास दूसरी है। आप देखिए, कमेंट नहीं करते, अगर आप बोलोगे तो रेगुलर रीजनिंग की क्लास आती रहेगी। देखिए, मिसिंग नंबर आप किस प्रकार सोल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को लेंगे, आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। आप भाई कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आप ही के लिए है भाई। पूरी वीडियो आपको देखनी है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को एक बार खुद सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा भाई कि कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए बच्चा कि किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था। आपको नजर आ रहा होगा भाई, ये सीपीओ के एग्जाम में आया था। तो जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करोगे। जल्दी एक बार ट्राई कीजिए, एक बार कैसे हम मिसिंग नंबर को करेंगे, कैसे लॉजिक लगाएंगे, एक बार आप खुद ट्राई करके बताइएगा। मैं आपको भाई इस पूरी वीडियो में अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लॉजिक्स लगाने हैं, किस तरह आप दिमाग को, माइंड को शार्प रखेंगे और आपके जो लॉजिक होंगे वो 100% वर्क करेंगे। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और कॉपी और पेन लेके बैठना होगा। तो जल्दी बताइए भाई अपने दिमाग से कि किस प्रकार आप इसका आंसर दोगे, क्या इसका आंसर होगा। देखिए, ये क्वेश्चन किसको बोलते हैं एक बार मैं आपको बता दूं, इनको बोलते हैं भाई मैट्रिक्स के क्वेश्चन। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्या करोगे, आपको देखना भाई ये रो वाइज सोल्व हो रहा है या फिर कॉलम वाइज सोल्व हो रहा है। क्या बोला मैंने, आपको देखना है कि ये रो वाइज सोल्व हो रहा है या फिर कॉलम वाइज सोल्व हो रहा है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। देखिए भाई, एक बार मैं आपको बता दूं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी ने दे दिया होगा। अब हम देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, 7+2 अगर मैं इसको जोड़ लूं तो कितना होगा, 2 और 9 हो जाएगा, और 9+4 कितना होगा भाई, आप बोलोगे 13 होगा, और 13+4 कितना होगा बच्चा, आप बोलोगे सर 18 होगा। तो पूरी कॉलम का जोड़ कितना है, 18। अगर मैं बात करूं 8+3 की तो क्या होता है, 11, 11+1 12, 11+1 12, 12+6 18। तो इस कॉलम का जोड़ भी कितना है बच्चा, 18। तो ये भी कॉलम का जोड़ ही कितना आना चाहिए, 18 ही आना चाहिए। आप जोड़ते हैं 2+3+7, आप क्या बोलोगे, 12 होगा। और 12 में मैं क्या जोड़ूं 18 बनाने के लिए, आप बोलोगे सर 6 जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर आएगा 18 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आंसर, क्या फिट बैठेगा, आप बोलोगे सर 6। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। देखिए, आपको समझना होगा कि आप ऑपरेशन क्या लगाते हैं क्वेश्चन में, किस प्रकार के लॉजिक लगा पाते हैं क्वेश्चन में, कि जो आपका माइंड है बिल्कुल शार्प रहे और एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट बैठे। देखिए, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक बार बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। एक बार खुद बताइए भाई कि कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। आपको पता है, देखिए ये भी क्वेश्चन किस में आया है, सीपीओ के एग्जाम में आया है। तो जल्दी बताइए बच्चा किस प्रकार आप इसका आंसर दोगे। जो आपको बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि 100% आप ही के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप समय लगाए ना तो कम से कम ये 2 दिन में भी ना निकले, और निकलने को ये 2 सेकंड में निकल जाए। बस आपका माइंड होना चाहिए, आप फ्रेश मूड में होने चाहिए अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैसे लॉजिक लगाओगे आप, क्या सोचते हो क्वेश्चन को, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, आपको गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब ये याद होना चाहिए। आपकी सिंप्लीफिकेशन में
टेक्निक इतनी अच्छी होनी चाहिए भाई कि आप देखते ही माइंड में क्वेश्चन को सोल्व करें और आप सिंप्लीफिकेशन को, कैलकुलेशन को माइंड में ही सोल्व करें। ये यहां काम आएगा भाई आपकी कैलकुलेशन। तो बताइए कैसे करेंगे। देखिए भाई क्या इसका आंसर होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा, देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं 11 की गुना 2 के साथ कराऊं और 2 की गुना 4 के साथ कराऊं तो कितना होता है बेटा, 88 होता है, 88 होता है। अगर 88 में मैं 10 जोड़ दूं, 10 जोड़ दूं तो कितना होगा, 98। और यहां भी कितना है बच्चा, 98। इसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार से बच्चा अगर मैं बोलूं 6 की गुना 3 के साथ कराऊं तो 18, 18 प्लस 18 गुना 5 करूं, इसकी भी गुना करा देता हूं तो क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे 18 पंजे 90 होता है। और 90 में क्या जोड़ूं, 10 जोड़ दूं तो क्या आएगा बच्चा, 100। तो यहां क्या पता लगा कि इन सब की तो करनी है गुना, प्लस में जोड़ देना है 10। तो 8 का गुना 9 के साथ कराएंगे तो 72 होता है, और 72 की 1 के साथ गुना कराएंगे वो भी कितना होगा, 72। और इसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो इसका भी जो आंसर होगा क्या होगा, अपना डी ऑप्शन। देखिए समझ पा रहे हैं कि क्या आप लॉजिक लगा रहे हैं, किस प्रकार अपन लॉजिक लगा के आंसर दे रहे हैं। आपको यकीन मानिए ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जल्दी बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस प्रकार करेंगे हम अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। देखिए ये भी क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी बताइए दोस्तों किस प्रकार अपन करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा भाई वो आपके ही रिगार्डिंग होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सोचिए, क्षमता को बढ़ाइए, किस प्रकार आप आंसर दोगे, एक बार माइंड को लगा के देखिए। मिसिंग नंबर दोस्तों मुश्किल नहीं है, बस आपको स्पीड आनी चाहिए। आपकी सोचने की क्षमता आप पे डिपेंड करेगी कि आप कितना सोच सकते हैं। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं। देखिए भाई कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोल रहा भाई, कितने का गैप है। आप बोलोगे सर इसमें से 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 3 का गैप है, कितने का, 3 का गैप है। और यहां भी कितने का बचा, 3 का गैप। इसी तरीके से 3 का गैप है, 3 का गैप है, और यहां भी कितना होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए, जो कि आंसर होगा अपना 15। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए बिल्कुल आसान आंसर था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको देखना क्या था, गैप देखना था कि कितना गैप है। उम्मीद करता हूं हर बच्चे ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अमन मैथ्स लाइव 2.0 के नाम से है। भाई एक एक चीज़ आपको बताते जा रहे हैं। अब बताइए अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, किस प्रकार अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने दिया है तो ऐसा लगा लीजिए कि उसका जो मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है वो 100%, क्या बोला मैंने, 100% एक्यूरेट है। मतलब उसकी सोचने की क्षमता इतनी अच्छी है भाई, वो बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगा अगर ये क्वेश्चन का आंसर देता है। तो बताइए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो जल्दी बताइए बच्चा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, आपको लॉजिक लगाना है कि किस प्रकार आप लॉजिक लगा के, क्या लॉजिक लगा के आप आंसर दे पाते हो। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भाई आसान नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आप कम से कम, मैं बोल रहा हूँ भाई कम से कम
2 मिनट के अंदर भी निकाल देते हो। क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन आप 2 मिनट के अंदर भी निकाल लेते हो तो बच्चा आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग नंबर का बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं? अगर आप 2 मिनट में भी इसका आंसर दोगे। अगर हम बात करें इसका आंसर क्या है तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से, जो मैं आपको बताऊं ध्यान से सुनिएगा कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या लॉजिक लगाया मैंने। देखिए देखिए, अपन कभी भी ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, आपको चाहे तो रो वाइज जाना है, चाहे आपको कॉलम वाइज जाना है। कॉलम वाइज कब जाना है, रो वाइज कब जाना है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, छोटी डिजिट है, ये भी छोटी है और ये भी छोटी है, और बाद में जाके क्या हो रहा है, बड़ी डिजिट। अगर मैं बात करूँ यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, और बाद में जाके कहाँ हो रहा है, बड़ी डिजिट। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी से बड़ी हो रही है, छोटी से बड़ी हो रही है डिजिट, तो आप उसी में ऑपरेशंस लगाओगे, उसी में भाई क्या लगाओगे, ज़्यादातर ऑपरेशंस लगाओगे, ज़्यादातर अपना लॉजिक लगाओगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में आप मेरे साथ बोलिए कि क्या लॉजिक लगेगा, रो वाइज लॉजिक लगेगा कि कॉलम वाइज लॉजिक लगेगा। बताइए, आप खुद ही बताइए मेरे साथ कि इस क्वेश्चन वाइज लॉजिक लगाएंगे या कॉलम वाइज लॉजिक को लगाएंगे। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया है, हम बताएंगे दोस्तों रो वाइज। तो ध्यान रखना भाई कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं 8 की गुना 6 के साथ करूं तो कितना होगा, 48। 8 की 6 के साथ मल्टीप्लाई की कितना होता है, 48। अगर मैं बात करूं बच्चा यहाँ 12 की 6 के साथ गुना करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 12×6 = 72 होता है, 72 होता है, तो 72। अब बचा क्या, 8 की गुना और 12 की गुना करा दीजिए, 12×8, आप बोलोगे सर 96 होगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 216। क्या निकल के आएगा बच्चों, 216। देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि आप देखते ही आंसर दो, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि सीपीओ के एग्जाम में आपसे दिया गया था। समझ पा रहे हैं? देखिए आपको जो बताया जाए वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 101% दोस्तों क्या होगा, आप ही के जो एग्जाम में आ सकते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है भाई। अगला जो मैं आपसे बात करूं, अगले मैं ऑपरेशंस की बात करूं, क्या क्या बोला सर मैंने, अगले ऑपरेशन की बात करूं मैं यहाँ से, आपको पता लगा कि 7 की गुना 13 के साथ की, तो 7 की गुना 13 के साथ की तो कितना होगा, 91। 13 की गुना 5 के साथ की तो आप बोलोगे क्या होता है, 65। अब 7 की गुना 5 के साथ करूंगा तो क्या होगा, 35। अब अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई, 191। अब इसी लॉजिक को इसमें डाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों कैसे हम करेंगे। 22 की गुना 4 के साथ करूंगा तो क्या आएगा, 88। क्या आएगा, 88। 22 की गुना 3 के साथ करूंगा तो क्या आएगा भाई, 66, 66। अब बचा 4 की गुना 3 के साथ करूंगा तो क्या आएगा बचा, 12। अब इन सब को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। 8 और 6 14 और 2 16 होता है, 8 और 6 14 और 1 15 और 1 16 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए समझना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन हवा में नहीं होंगे भाई, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये बताइए भाई कि इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप हवा में तीर मार के आंसर दोगे, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो बताइए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। फिर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोचने का। ठीक है, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर होगा।
देखिए साथियों, किस प्रकार अपन इसका आंसर देंगे और क्या इसका आंसर होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये क्या है भाई 4, ये क्या है 5 और ये क्या है 6। अगर इन तीनों की मैं गुना कर देता हूँ तो आप क्या बोलोगे, 4 की गुना 5 के साथ की, ध्यान से सुनिएगा, और 5 की गुना 6 के साथ की तो कितना आएगा बच्चा, आप बोलोगे सर 120। अगर 120 में क्या जोड़ू कि 125 आए, आप बोले बीच वाला नंबर जोड़ दीजिए, बीच वाला नंबर जोड़ दूं तो क्या आएगा 125 आएगा। तो यहाँ से लॉजिक क्या पता लगा कि सबकी गुना करके बीच वाला नंबर जोड़ रखा है, सबकी गुना करके बीच वाला नंबर जोड़ रखा है, सबकी गुना करके बीच वाला नंबर भाई जोड़ रखा है। तो अब बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 8 की गुना 9 के साथ करूँगा और 9 की गुना 7 के साथ करूँगा तो आप क्या बोलोगे, 72 होता है, और 72 की गुना भाई 7 के साथ करूँगा तो आप क्या बोलोगे सर, 7 दूनी 14, 7 सत्तू 49 और एक 50 होता है, 50 होता है, तो 504। और 504 में बीच वाला नंबर को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 513, जो कि यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार से बचा अपन आखिरी ऑपरेशन जब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 11 की गुना किसके साथ करें, मैंने मान लिया बचा यहाँ x के साथ करें, पल गुना करें 6 के साथ, और इसमें क्या जोड़ दे, यही नंबर जोड़ दे, मतलब कि x ही जोड़ दे, मतलब कि बच्चा क्या जोड़ दे, x। अगर मैं बात करूं क्या होगा यहाँ, 11 की गुना 6 के साथ 66 x होगा, प्लस में अगर मैं x को जोड़ दूंगा तो 67x बनेगा, इक्वल टू में क्या है बचा, आप बोलोगे सर 536, क्या है 536। अगर इससे मैं काटूं तो ये किस पे जाएगा, 8 सत्तू 56 होता है, तो ये 8 पे जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। समझ में आया कि क्या लॉजिक लगाया, पहले सबको गुना करना है, फिर उसी में बीच वाला नंबर को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और ये मिसिंग नंबर के चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके सामने हर बार पूछे जाएंगे, और आपका जो माइंड इनको करने के बाद अलग लेवल में चला जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं देखता हूं कि 4 की गुना 6 के साथ करूं तो कितना होता है, आप बोलोगे सर 24 होता है, कितना होता है 24 होता है। इतनी बात आपको पता है ना। अब देखिए 5 को और 125 का क्या लॉजिक बनाए, अगर मैं 125 की बात करूं, 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं और इन दोनों को गुना करूं तो क्या आता है बच्चा, 25, यहाँ कितना आएगा 24 है, और इनका अंतर देखो तो क्या आएगा बेटा 1, कितना आएगा 1। समझ में आया। इन दोनों की तो मैंने क्या कर दी गुना, और इनको क्या कर दिया डिवाइड, तो अंतर क्या आ रहा है 1। इसी प्रकार से अपन आगे लॉजिक लगाए, इसी प्रकार से अपन आगे लॉजिक लगाए, क्या अगले उसमें लॉजिक लगाए तो क्या होगा, 8 की गुना 7 के साथ करूंगा तो कितना आएगा 56, और 9 को क्या करूंगा, इससे भाग करूंगा, तो 513 को 9 के साथ डिवाइड करूंगा तो आप क्या बोलोगे 57। तो अंतर कितना आ रहा है बच्चा, 1 का, अंतर कितना आ रहा है 1 का। तो ध्यान रखना, अगले में भी यही ऑपरेशन लगेगा, अगले में भी यही ऑपरेशन लगेगा। क्या लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे अपन, देखिए 11 की गुना 6 के साथ करूंगा, 11 की गुना 6 के साथ करूंगा तो कितना होता है 66 है, और यहाँ क्या आएगा, एक का गैप पर, तो कितना आना चाहिए 67 है। अगर अपन इससे भाग कर देंगे, इससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाला नंबर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा बच्चा 8। डी ऑप्शन आपका राइट है। आपको लॉजिक देखना है। देखिए एक क्वेश्चन को करने के अनेकों तरीके होते हैं, बस बेस्ट वही होगा जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो। जल्दी बताइए दोस्तों, किस प्रकार अपन इसका आंसर दोगे, क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है बच्चा, इसको हर बच्चे को देना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी देने की कोशिश कीजिए। क्या लॉजिक लगाओगे, ध्यान से सीखना है कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने दे दिया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या किया लॉजिक, 8 की गुना 3 के साथ की तो 24, 24 की फिर 3 के साथ की 72, और 72 की फिर 3 के साथ की तो कितना होता है 216। 12 3 36, 36 थी 108, और 108 की 3 के साथ की 324। इसी तरीके से 3 की गुना इसके साथ, 3 की गुना इसके साथ, और इसकी गुना भी क्या कर देंगे 3 की गुना। तो 126 का 3 गुना कितना होता है 378 होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने आंसर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए भाई इसका क्या आंसर है, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। आपको देखना होगा कि रो वाइज है या कॉलम वाइज है। आइए देखते हैं कि क्या इसमें लॉजिक लगाएंगे, किस प्रकार अपन करेंगे। देखिए भाई कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं, 3 की गुना 2 के साथ करेंगे, गुना करेंगे और प्लस में 4 जोड़ दे तो क्या आएगा 10। इसी तरीके से 5 की गुना इसके साथ करेंगे और प्लस में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा भाई 7। तो यहाँ क्या कर रखा है, ऊपर वाले की तो गुना कर रखी है, प्लस कर रखा है नीचे वाला। तो 6 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 18 होगा, और 18 में 2 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा आंसर भाई 20। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऊपर वाले की गुना, नीचे वाले का जोड़, आपका आंसर। ये बताइए भाई इसका क्या आंसर है, जल्दी देने की कोशिश कीजिए। देखिए एक एक स्टेप आपको सिखाया जाएगा, बस आपको समझना पड़ेगा कि आप लॉजिक क्या लगाते हो। इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है भाई लॉजिक, कि आप क्या लॉजिक लगाते हो, क्या ऑपरेशंस लगाते हो, जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आए, आपका माइंड में सीधा वही लॉजिक लगे जो सबसे बढ़िया हो। तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। देखिए अगर आपका लॉजिक अलग से आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए जैसे मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अगर उससे आ रहा है तो ठीक है, अगर आपका अलग आ रहा है, अगर आपकी सोचने की क्षमता से अलग आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए भाई, क्योंकि हर लॉजिक आपको भी आना चाहिए। और देखिए मुझे भी आपके सामने लॉजिक बताऊंगा तो मुझे भी वो लॉजिक आना चाहिए। तो आप भी अपने लॉजिक बताइए कि मैं सर इस लॉजिक से कर रहा हूँ, क्या ठीक है या नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिए भाई अगर मैं बात करूं 5 की गुना 2 के साथ, 5 की गुना 2 के साथ करूं तो कितना होगा, यहां से गुना करके बीच वाला जोड़ दूं तो कितना होता है 14। 3 की गुना 3 के साथ करूं और बीच वाला जोड़ दूं तो कितना होता है 15। इसी तरीके से इनकी गुना करके बीच वाला नंबर को मैं जोड़ दूंगा, बीच वाला नंबर को जोड़ दूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा 18, जो कि बी ऑप्शन आपका ठीक है। समझ पा रहे हैं भाई क्या लॉजिक लगाया। पिछले क्वेश्चन में अपन ने लगाया था ऊपर वाले की गुना नीचे वाले का जोड़, इसमें लगाया अपन ने बीच वाले का जोड़ और ऊपर और नीचे की गुना। समझ पाए कि आपको इस चैप्टर में लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे आसानी से बता पाते हैं। जल्दी बताइए भाई कि क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में रीजनिंग और मैथ्स का पूरा कोर्स मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है बिल्कुल फ्री।
तो बताइए भाई कि क्या इसमें आंसर होगा। आप बस बने रहिए भाई, आप बस बने रहिए। आइए देखते हैं। देखिए 6 की गुना अगर मैं 3 के साथ करूं और प्लस में जोड़ दूं ये, तो कितना बनेगा अपना 19। इसी तरीके से 7 की गुना 4 के साथ करूं और प्लस में जोड़ दूं ये, तो कितना बनेगा भाई 30। तो नीचे वाले की बीच वाले और नीचे वाले की गुना प्लस में कर देना है ऊपर वाला। तो 5 दूनी 10, 10 की जोड़ करूं तो कितना बनेगा 14, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सबने दिया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, किस प्रकार अपन देंगे आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ हम आपको पीडीएफ देंगे। अमन मैथ्स लाइव 2.0 के नाम से है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ नोट्स प्रोवाइड होंगे, पीडीएफ मिलेगी। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कर रखा है भाई इसमें, 4 की गुना 3 के साथ कर रखी है। क्या कर रखा है, 4 की गुना 3 के साथ और 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 24। ऐसे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रखी है, क्या आएगा 30। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 8 की 9 के साथ और 2 के साथ करेंगे तो 144 आपका राइट आंसर होगा। समझ पाए कि क्या लॉजिक लगाया है, कॉलम वाइज क्या कर रखे है बच्चा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या दोगे आप, इसका आंसर क्या दोगे, जल्दी बताइएगा कि आंसर क्या देते हो। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। आप देख सकते हैं ये आपके सामने एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। किसमें, सीजीएल में पूछा गया था, जो कि 2017 में परीक्षा हुई थी। तो जल्दी बताइए भाई कैसे हमें इसका आंसर देते हैं। देखिए सीखते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की, अगर मैं इन दोनों की बात करूं 96 और 69 की, तो आपको लॉजिक क्या लगाना है, आप ये भी देख सकते हैं। अगर 96 में से 69 को अगर मैं घटा दूं तो क्या आएगा अपना 27। मतलब इन दोनों को घटा दूं तो ऊपर वाला बन रहा है, इन दोनों को घटा दूं तो ऊपर वाला बन रहा है। या फिर आप क्या बोले, या फिर क्या बोलूं मैं भाई, या फिर मैं बोलूं, या फिर मैं बोलूं, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं नीचे वाला और ऊपर वालों को जोड़ के बीच वाला बन रहा है, नीचे वाला और ऊपर वाले को जोड़कर कौन सा बन रहा है भैया, 20 बीच वाला। अगर 21 को और 57 को जोड़ दूं, 57 को और 21 को जोड़ दूं तो क्या बन रहा है भाई, बीच वाला बन रहा है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। समझ पाए कि क्या लॉजिक लगाया, कैसे किया। मैंने आपको दो आइडिया बताए, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आंसर दोगे। या फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए, या फिर नीचे और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2 सेकंड में देना होगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते ही लॉजिक समझ में आना चाहिए, देखते ही। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने दिया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। सीधा देखिए 15 की 7 के साथ गुना करते हैं तो 105 होगा। 12 की 8 के साथ गुना करते हैं तो 96 होगा। अगर 13 की गुना मैं 5 के साथ कर दूं तो 65 होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। समझ पाए कि क्या लॉजिक लगा रहे हैं, किस प्रकार अपन कर रहे हैं। देखिए हर एग्जाम में हर यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो अलग अलग आपके लॉजिक्स की प्रैक्टिस हो रही है, अलग अलग आप ऑपरेशंस लगा रहे हो।
इसलिए कह रहा हूँ भाई, रोज रेगुलर क्लास में आइए, रोज समझिए कि कैसे हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। और आपको मैं बता दूं, कमेंट करके आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि मेरा स्कोर क्या रहा, मैंने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप कमेंट करके भी बताइएगा। तो बताइए भाई कि किस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा भाई, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप लॉजिक कैसे लगाते हो। देखिए समझते हैं। अगर मैं देखता हूं भाई इस पहले वाली मैट्रिक में क्या, कि 4 की गुना 2 के साथ कर दूं तो क्या बोलोगे सर 8 होगा, और 8 में इसको जोड़ दूं, 8 में इसको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बच्चा 13। इसी प्रकार से 4 की गुना 3 के साथ कर दूं और प्लस में जोड़ दूं ये, तो बनेगा क्या 18। इसी प्रकार से इनका भी क्या करना है, आपको गुना करनी है, प्लस में जोड़ देना है ये, 9 चौक 36, 36 प्लस 3 39 होगा, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए समझ पा रहे हैं किस प्रकार आप लॉजिक लगा रहे हो। अगले क्वेश्चन पे बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, आप किस प्रकार आंसर दोगे। जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो, जल्दी बताइए किस प्रकार अपन करेंगे। जल्दी बताइए दोस्तों, आप क्या आंसर देते हो। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बस समझना तो आप ही को पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने आंसर दिया होगा, देखते हैं कैसे करेंगे। अगर देखिए बात करता हूँ, ये देखिए मैंने आपको बताया अगर मैं ऐसे चलूँ तो बड़े वाला नंबर बनेगा, तो रो वाइज अपन लगाएंगे। अगर अपन ऐसे चले और बड़े वाला नंबर बनेगा तो कॉलम वाइज लगाएंगे। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला, यहाँ अगर आपको देखने को मिला कि अपन यहाँ से चल के बड़े वाला नंबर मिल रहा है, यहाँ से चलकर बड़े वाला नंबर मिल रहा है, तो अपन कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो वाइज। तो ध्यान से सुनेगा, 6 और 3 अगर मैं 9 की बात करूं और ये 18 बन रहा है भैया, 9 और 9 कितना होता है 18, मतलब पहले वाले दो को जोड़कर अगले वाले में जोड़ देना है, पहले वाले दो को जोड़कर 9, 9 + 8 कितना हो रहा है 17। इसी प्रकार 9 और 4 कितना होता है 13, 13 + 7 अगर मैं बात करूं तो कितना होगा भाई 20, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो यहाँ से समझ में आया पहले वाले का जोड़, मतलब कि क्या बोला, सबको जोड़ दे। आप समझ पा रहे हैं, या फिर सबको जोड़ दे, इसका कोई मतलब नहीं है। सबको अगर जोड़ेंगे तो 18 बन रहा है, सबको अपन जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है 20 बन रहा है, और सबको जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है 17। मतलब तीनों को जोड़ रखा है, बस बात खत्म। आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। देखिए आज के अपने क्वेश्चन पूरे हुए, इतने ही क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया था, समझ पाए कि अपन कैसे लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको पसंद आई ना ये वीडियो, तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए। देखिए अपन ने बेहद ही शानदार शानदार क्वेश्चन किए, रोज ऐसी वीडियो आती है, बस आपको समझना पड़ेगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। देखिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको परेशानी क्या है, क्या चीज़ नहीं समझ में आती, कैसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आए, आप सारी की सारी जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मैथ्स में भी अपना एवरेज चला हुआ है, और यहाँ रीजनिंग की भी स्टेप टू स्टेप क्लास हो रही है। देखिए समझना पड़ेगा, सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में 101% होगा, बस तैयारी में लगे रहिए। देखिए आप बता सकते हैं अगले वीडियो किस पर हो, कौन सा चैप्टर अपन लेंगे, आप उसके ऊपर भी हमारे सामने बता सकते हैं कमेंट करके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर,
बाय बाय।